जन दर्शन जो मैं रोज सुबह आयोजित करता हूं, विभिन्न समस्याओं को लेकर लोग मेरे पास आते हैं। आज से 1-2 महीने पहले ये अमन खान ये अपना नाम लेकर मेरे पास आए थे और इन्होंने अपनी बहुत ही दर्दनाक कहानी मुझे बताई। इनका असली नाम शुभम गोस्वामी था। और इनके मोहल्ले में रहने वाली ही एक परिवार ने इनके साथ बहुत अत्याचार किए। वो मुस्लिम परिवार था। उस मुस्लिम परिवार ने इनके ऊपर गलत केस लगवाए। ये जेल भी गए और पराकाष्ठा जब हुई, जब इन्हें दबाव बनाकर इस्लाम धर्म अपनाने का कुचक्र चलाया गया, इन पे केस लगे, ये जेल गए, वहां तक तो है ही। और जेल से आने के बाद इनको धमकी दी गई, इनको मुसलमान बनाया गया, गोमांस खिलाकर इनके धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया। जमात में भेजा गया। लगातार इनके परिवार को मारने की धमकी दी गई। जब इन्होंने ये मामला आकर मुझे बताया तो मैंने पुलिस में सूचना दी और जांच पूरी हुई। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। ये आज फिर मेरे पास आए। निश्चित रूप से एक दर्दनाक कहानी है। बहुत पीड़ित है। ये तो आत्महत्या करने जाने की बात कर रहे थे। निश्चित रूप से ये दिल को झकझोरने वाली कहानी है। क्योंकि इन्हें दबाव बनाया गया, इनको इस्लाम को दबावपूर्वक अपनाने का घृणित कार्य करवाया गया। मैंने इनसे ये कहा कि अब कोई डरने की जरूरत नहीं है और अब ये सुनिश्चित हुआ है कि ये घर वापसी करेंगे और ये वापस हिंदू बनेंगे। इन्होंने सहमति के साथ आज आकर मुझे ये बात कही है। तो अब अमन खान पुनः शुभम गोस्वामी के रूप में घर वापसी करेंगे और जल्द से जल्द हम इनको हिंदू बनाने का काम करेंगे। इस तरह से पहले भी हम दबावपूर्वक या बहलाकर फुसलाकर यदि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते आए हैं। हमारी सरकार ने इसके खिलाफ कानून भी बनाया है। जो लोग इस तरह के कुकृत्य करते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधा सीधा एग्जाम्पल है, सीधा सीधा उदाहरण है। पुलिस ने कार्रवाई की है जिन लोगों ने इनको दबाव बनाया था। पर अब
ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि ये घर वापसी कर रहे हैं, ये हिंदू बनेंगे। इस तरह से किसी भी तरह धर्म परिवर्तन के झांसे में अब किसी को फंसने नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे उदाहरण हमें पहले भी देखने को मिले, इसीलिए इस पूरे मामले की जांच कर लगभग 1.5-2 महीने तक पूरी जांच हुई और पूरे जो तथ्य सामने आए हैं, जमात में भेजा गया 15-15, 20-20 दिन के लिए, गोमांस खिलाया गया। ये एक बड़ा षड्यंत्र है। और अब मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शुभम वापस हिंदू धर्म अपनाने वाले हैं और जल्द से जल्द उसकी पूरी विधिवत जो शास्त्रानुसार जो रस्म होती है, जो रीति रिवाज है, उसके अनुसार अब वापस शुभम गोस्वामी हिंदू धर्म अपनाएंगे। कांग्रेस हर समय लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तार तार करने की कोशिश करती है। चुनाव आयोग ने पहले ही प्रावधान किया हुआ है। सर सामने देखिए भाई साहब, बूथ लेवल ऑफिसर सरकारी होता है और जिसको बीएलओ कहते हैं, और बीएलए बूथ लेवल एजेंट वो पार्टी का होता है। तो पहले ही व्यवस्था है। आप बना नहीं पाए, अब आप कुछ भी बनाओ, रक्षक बनाओ, कुछ भी बनाई, कोई दिक्कत नहीं है। पर मुख्य मुद्दा यह है कि संवैधानिक प्रक्रिया पर टंगड़ी मत अड़ाइए। दिग्विजय सिंह जी हो या कांग्रेस के बाकी नेता हो, वो चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाने के बजाय जनता के बीच जाकर जनता की नब्ज को टटोलें। राजगढ़ में तो दिग्विजय सिंह जी के चुनाव के पहले एसआईआर नहीं हुआ था ना, फिर क्यों हार गए लाखों वोट से? और यदि चुनाव आयोग गड़बड़ करता होता तो मैं पहले भी कहते आया हूं कि राहुल बाबा 2-2 जगह से चुनाव क्यों जीत जाते, और उनकी दीदी जिन्होंने राहुल गांधी के चुनाव के पहले वायनाड देखा नहीं था, वो कैसे सांसद पहुंच जाती है वायनाड से। मैं फिर कहूंगा, सच मानिए हुजूर, चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हुई है। इसमें चुनाव आयोग के कारण नहीं, जनता ने आपको नकारा है। इसलिए आईने पर इल्जाम मत लगाइए, अपने चेहरे पर लगी हुई धूल को हटाइए, जब ही कुछ आगे बात बन पाएगी। देखिए, मुझे आश्चर्य होता है, यदि चुनाव आयोग करता होता तो आप कहते गलत पत्रक भर गया। ये प्रक्रिया चल रही है और अभी ये प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई, लगातार चलेगी। पर फिर मैं यही कहूंगा कि राहुल गांधी जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो या कोई भी कांग्रेस के नेता हो, उनको केवल चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाना, कभी ईवीएम पर इल्जाम लगाना और सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आपस में इल्जाम लगाना, इसके अलावा उनका और कोई काम बचा नहीं। सर, कल कांग्रेस ने नई नियुक्तियों को रद्द कर दिया। जब उनसे सवाल किया गया तो बोले कोई आपसी मतभेद नहीं है, ये हमारी अंदरूनी प्रक्रिया जिसको हम कर रहे हैं। भाजपा हमसे सवाल पूछ रही है, उनको अब देखिए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की ही कोई हैसियत नहीं है कांग्रेस में, तो फिर प्रदेश अध्यक्ष की कौन हैसियत मानेगा? आपको याद नहीं है जब दीदी प्रियंका जी नॉमिनेशन फाइल करने गई थी तो कमरे में घुसने के पहले खड़गे जी को अनुमति लेनी पड़ी थी? ये तो आपने ही दिखाया था, मीडिया ने ही दिखाया था। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है कांग्रेस में, तो जीतू पटवारी जी की नियुक्ति को राष्ट्रीय प्रदेश के प्रभारी क्यों मानेंगे? ऊपर से लेकर नीचे तक संविधानहीनता, अनुशासनहीनता, ये कांग्रेस की परिपाटी है। इसलिए कांग्रेस से अनुशासन की, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मुसलमान लड़की ने प्रेम जाल में मतलब फंसा के जो था उसका मुसलमान बनने का बोला, उसने बोला मुसलमान बन जाओ शादी करने के लिए। नहीं बनने पे उसके परिवार ने एफआईआर कराई, जिनसी चौराहे पे मारा भी, मारपीट करी उनके मित्रों ने। और उसके बाद है ना, मेरे को ऊपर काफ़ी टाइम तक मैं अकेला ही था, मेरे साथ तो कोई था नहीं।
बार बार मेरे ऊपर ये मारपीट होती थी। उसके बाद गाली गलौच, आने जाने में दिक्कत। फिर कई बार प्रताड़ित होकर मैंने फिर उनके अनुसार इस्लाम धर्म अपना लिया। 3 साल तक बना रहा। बना रहने के बाद जब मैं उनसे पास जाता था कि आपने मुझे मुसलमान बना दिया, जमात में भेज दिया, लगभग 4-5 महीने जमात में रहा मैं काफ़ी दिन। उसके बाद वहाँ पे जो गौ मांस वगैरह भी परोसा जाता है उधर, तो मेरी मजबूरी गौ मांस भी मैंने खाया। उसके बाद जब वो काफ़ी महीने होने के बाद मैं 3 साल तक उनके पास मुसलमान बन के रहा। उसके बाद मैंने उनसे बोला कि आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे परिवार ने मुझे त्याग दिया, समाज ने मुझे त्याग दिया, मैं हिंदू धर्म का रहा नहीं। उसके बाद उन्होंने मेरे को थोड़ी भी मुझे परेशान करने लगे, गाली बकने लगे, बोले तू हिंदू धर्म जाएगा वापस तो तुझे मारेंगे, ऐसा कुछ बार बार बोलते थे। बहुत परेशान हो चुका था कि मैं अकेला हो चुका था। दोनों हिंदू धर्म से तो मुझे त्याग ही दिया था, मुसलमान धर्म में गया, उनने भी मेरे साथ धोखाधड़ी करी बहुत। उनने पहले बना दिया, फिर धोखाधड़ी कर दी, हर तरीके से मुझे परेशान कर दिया। इतना परेशान हो गया जब सुसाइड करने की रेंज पे आ गया, मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं। तो फिर मैं बहुत भटकता हुआ मंत्री जी विश्वास सारंग जी के पास भी आया। मैं 2-3 बार आया मैं यहाँ पे। मैंने उनको अपनी कहानी सुनाई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। उनके अनुसार फिर उनके नेतृत्व में जांच पड़ताल हुई और फिर महीनों बाद उन पर FIR दर्ज वगैरह भी हुई। तो इस तरह मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने आपको जो बताया लगभग 3-1 साल की कहानी है मेरे ऊपर जो बीती है। मैं पूरे परिवार से अलग रहा, वो बड़ा परेशान हो के, मतलब तब तो मैं थोड़ा, जब से उनने मेरा कहानी को सुना और अपने आदेश अनुसार काम करवाया, उनने प्रशासन और में मेरा जांच पड़ताल करवा के FIR दर्ज कराई है, तब से थोड़ा सुकून है, नहीं तो मैं सुसाइड करके आज शायद ना होता। कब का ये मामला है, कौन सी है ये, कौन से साल में ये शुरू हुआ? और इस दौरान आप कहाँ पे रहे, क्या मुस्लिम परिवार के साथ ही रहे क्या, और कहाँ पे है पता चला? ये लगभग 2022 से स्टार्ट हुआ है। मैं 2022 लास्ट 23 के स्टार्टिंग से मुसलमान बन गया था। मैं 2023 से मुसलमान था मैं, 23, 24 और ये 25। 2023 में सर? हाँ, 23 स्टार्टिंग, 24 और वह 25 पूरी अभी। अमन, क्या लग रहा है आपको कि जिस प्रकार से आप उस परिवार के साथ रहे, तो ऐसा एक बहुत बड़ा गिरोह कोई सक्रिय है जो इस टाइप के काम कर रहा हो, ऐसा कभी आपने भापा? वहाँ उनकी ऐसी कभी बातें सुनी, कोई जिहादी टाइप की बातें, कुछ ऐसी बातें जो कानून के दायरे में नहीं आना चाहिए और सनातन के खिलाफ में? कानून के ऐसे केस तो हमारे आस पड़ोस में काफ़ी हैं। आस पड़ोस की भी कुछ लड़का लड़की हैं जिनने धर्म परिवर्तन वहाँ करा है, वो मुसलमान बन के रह रहे हैं। कहाँ पे, किधर? वहीं जहाँ मैं रहने वाला हूँ, कहाँ के रहने वाले? जहांगीराबाद का हूँ। उन लोगों के नाम तो बताओ, कौन धर्म परिवर्तन कराया? जहांगीराबाद। नाम उनका है, कुछ लड़कियाँ हैं, कुछ लड़के हैं। नाम याद तो 3 साल रहे हो? मैं उनके साथ नहीं रहा, मेरे आसपास रहते हैं वो। और 3 साल में 3 साल अलग रहा मैं घर से, मुसलमान बन के रहा मैं दूसरे मुसलमान मोहल्ले में। कहाँ पे करवाया था आपका धर्म परिवर्तन, किधर करवाया था, कुछ स्पॉट पे? धर्म परिवर्तन ये मतलब एक प्रक्रिया है, जैसे जमात में जाके आप सीख सकते हो धर्म बदलने के, उनके अनुसार रहना, खाना पीना, उनकी धार्मिक जो विधि विधान है उस हिसाब से रहा मैं। पिताजी का नाम क्या था? अच्छा, जमात में ही आपका धर्म परिवर्तन करवाया, यानी कि आप यहाँ से गए, जमात में शामिल हुए और फिर उसी दौरान आपका धर्म हाँ, परिवर्तन आप ऐसा मान सकते बिल्कुल। कौन सा शहर था वो? का मैसूर था, वो कर्नाटक। पिताजी का क्या नाम था? अरविंद गोस्वामी। पहले आपका नाम क्या था सर, अभी क्या नाम है? पहले शुभम गोस्वामी था, अब अमन खान है। करते क्या है शुभम आप? जॉब करता था मैं कॉल सेंटर में। दौरान मेरा धर्म परिवर्तन करवाया। और आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं जॉब में ही प्रयास में लगूँ। अभी तो मैं थोड़ा रिसेंटली जॉब कर नहीं रहा। ठीक है। बताइए ना, बताइए। क्यों वापस अब क्या करना चाह रहे हो? अभी बनकर रहोगे या हिंदू बनकर आओ वापस? अब मैं पूर्ण हिंदू धर्म अपनाऊंगा। मेरे साथ जो धोखाधड़ी करके मनाया गया था मेरे को, क्या करोगे? हिंदू धर्म अपनाऊंगा पूर्ण रूप से। माननीय विश्वास सारंग जी द्वारा मेरी जो मदद की गई है और उन्होंने आश्वासन दिया कि तो मैं हिंदू धर्म हमारी सहमति द्वारा अपनाऊंगा मैं। तो जिस परिवार ने करवाया था, यानी जिस लड़की की बात करो, उस परिवार कहाँ रहता है, किधर रहता है, कुछ जानकारी? तो परिवार जहांगीराबाद में रहता क्या है। नाम है उनके परिवार का नाम है, पिताजी का अब्दुल नईम नाम है।
अब्दुल रहीम नहीं नहीं